भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपराध और अपराध का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां मंत्री से लगाकर संतरी और खुद भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का दफ्तर और आवास है, वहां भी अपराध पर कोई लगाम नहीं। दिल्ली में अपराधों की फेहरिस्त भी बड़ी पुरानी रही है। दिल्ली में अपराध का नाम जुबान पर आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता होगा वह दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवानिया का होगा। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसने आज से 30 साल पहले देश की राजधानी में खूनी खेल की शुरुआत कर दी थी। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। दिल्ली को 30 साल पहले ही एक लोकल डॉन ने अपनी दहशत से खौफजदा कर रखा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का मशहूर गैंगस्टर किशन पहलवान था। आज हम उसी किशन पहलवान के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो आप तक समय से आती रहे। तो दोस्तों, जब लोगों को गैंगवार शब्द का मतलब भी पता नहीं होगा तब किशन पहलवान कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। दिल्ली में गैंगवार का जन्मदाता पूर्व विधायक भरत सिंह के बड़े भाई किशन पहलवान को ही माना जाता है। दिल्ली पुलिस की माने तो 30 साल पहले 1989 में नजफगढ़, ढिचाऊ कला व मित्राऊ गांव सहित अन्य इलाकों में गैंगवार की शुरुआत कृष्ण पहलवान ने ही की थी। बताया जाता है कि कृष्ण ने 1992 में पहली बार अपने ही एक रिश्तेदार रोहतास की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह 5 साल तक जेल में भी रहा था। कृष्ण पहलवान, अनूप बलराज, उदयवीर व विक्की डागर गिरोह के बीच कई बार खूनी गैंगवार हो चुकी है, जिसमें करीब 150 लोगों की जान भी जा चुकी है। किशन पहलवान व उनके भाई भरत सिंह के राजनीति में आ जाने पर पिछले कुछ सालों से गैंगवार बंद हो गई थी। लेकिन 30 मार्च 2015 को किशन पहलवान के भाई इनेलो से पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 20 से 30 राउंड गोलियां चली थीं, जिसका शक उदयवीर उर्फ काले व उसकी गैंग पर गया था। भरत सिंह की हत्या के बाद दिल्ली में एक बार फिर गैंगवार शुरू होने की आशंका बन गई थी। लेकिन किशन पहलवान ने बेहद ठंडे दिमाग से काम लिया था। किशन पहलवान ढिचाऊ कला के रहने वाले हैं और अनूप व बलराज मित्राऊ के रहने वाले थे। दोनों में पहले दोस्ती थी, लेकिन साल 1989 में मित्राऊ गांव के ही एक प्लाट पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जो गैंगवार के रूप में बदल गया था। दोनों गिरोह के आतंक को देखते हुए स्पेशल सेल में रहे तत्कालीन एसीपी राजवीर सिंह की टीम ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में जाकर किशन पहलवान के सबसे खूंखार शूटर कपिल को मुठभेड़ में मार गिराया था। तब कुछ समय के लिए दिल्ली शांत हो गई थी। कपिल के मारे जाने के बाद किशन ने रोहतक में बलराज पर उस समय हमला करवा दिया था जब वह अपनी एक महिला मित्र पूजा के साथ घूम रहा था। हमले में बलराज की मौत हो गई थी। तो दूसरी बार किशन का ढिचाऊ कला के ही रहने वाले उदयवीर उर्फ काले से विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। किशन ने सोनीपत में उदयवीर के पिता व भाई की हत्या करवा दी थी। तब से उदयवीर बदला लेने के लिए तड़प रहा था। वहीं साल 2012 में झड़ौदा के रहने वाले विक्की डागर की बुआ को भरत सिंह ने अपने कार्यालय में अपमानित किया था। आरोप है कि उन्होंने उसे कई बार थप्पड़ भी जड़े थे। तब से विक्की डागर भी बदले की आग में जल रहा था, जिसका अंजाम किशन को भाई की हत्या के रूप में मिला था। दिल्ली में अब के समय कई इनामी बदमाश हैं जो तिहाड़ में बैठकर अपना गिरोह संचालित कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पहले डॉन का तमगा किशन पहलवान को ही हासिल है, जो अब पिछले कई सालों से नजफगढ़ इलाके का पार्षद बना बैठा है और समाज सेवा का चोला ओढ़कर जिंदगी बिता रहा है।